चलो अभी हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम यानी कि एक अर्थव्यवस्था की क्या क्या केंद्रीय समस्याएं क्या हो सकती है ना। तो हमने देखा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी 3 हुआ करता था, नाम याद है? बताओ। हाँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हम एक इकोनॉमी में क्या देखते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिस चीज का डिमांड रहेगा, जो ज्यादा जरूरी रहेगा, वो चीज प्रोड्यूस करना ज्यादा जरूरी है। दूसरा नंबर है हाउ टू प्रोड्यूस। अब इस चीज को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो हाउ टू प्रोड्यूस में 2 चीजें आती है, एक होता है लेबर इंटेंसिव और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में हम लेबर लगा के काम करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव में मशीन लगा के काम करते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव सिलेक्ट करते हैं। लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि अभी बहुत सारे जगहों पे ड्राइवरलेस कार स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे बिना ड्राइवर की पूरी गाड़ी चल जाती है। हाँ ठीक है, तो अगर ड्राइवर के बिना गाड़ी चल रही है तो क्या ड्राइवर को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कुछ टाइम पहले हमारे देश के जो वो है नितिन गडकरी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो ये वाली गाड़ी थी ना, ड्राइवरलेस गाड़ी, फुल्ली ड्राइवरलेस गाड़ी, उसको इंडिया में आने से मना कर दिया है। अगर वो इंडिया में आ गया तो सोचो कि बड़े बड़े लोग फिर सारे लोगों को नौकरी से निकाल देंगे, जितने ड्राइवर होंगे। फिर तो कार ऑटोमेटिक चलेगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लोकेशन सेट करो और क्लिक करो, बस कार चल पड़ी, है ना। तो इसीलिए उस चीज़ को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा जॉब की भी ज़रूरत है ना। और अगर ड्राइवरलेस कार आ जाएगा तो कार में जिनको जो ड्राइविंग का जॉब मिलता था, उनका जॉब चला जाएगा, है ना। तो कैपिटल इंटेंसिव हमें ज़्यादा नहीं बनना है, हमें लेबर इंटेंसिव पे भी फोकस करना है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, है ना। लेकिन हर चीज़ लेबर इंटेंसिव से नहीं हो सकता है, हर चीज़ लेबर से ही नहीं करवा सकते, कुछ चीज़ों को हमें मशीन से भी करवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अब तुम्हें तालाब खोदना है तो लेबर लगा के कितने दिन में तालाब खोदोगे? 1-2 महीने लग जाएंगे, पैसे भी बहुत सारे खर्च होंगे। लेकिन वहीं पे हम जेसीबी बुला ले तो 1 से 2 दिन में, 1 दिन में पूरा तालाब खोद के रख देगा वो, है ना। तो देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा काम हम लेबर से करवाना है और कौन सा काम कैपिटल से करवाना है। अब देखो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमने देख लिया। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 तरह की चीजें आती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। अब जैसे कि खाना बनाना है तो घर में मम्मी पूछती है ना कि आज क्या खाना बनाए, या फिर अपनी मर्जी से भी बना देती है। हम पूछती है, हम कुछ और बताते हैं, बन कुछ और जाता है ना। तो ये तो पता चल गया व्हाट टू प्रोड्यूस, लेकिन कितना प्रोड्यूस करना है ये भी तो जरूरी है। अब 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए ही बनना चाहिए। अगर हम 7 लोगों के लिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। वहीं पे हम 2 लोगों के लिए बनाए तो कम पड़ जाएगा। तो हमें उतना ही बनाना है जितना की जरूरत है। तो ये हो गया। अब देखो क्या होता है कि एक तो अर्थव्यवस्था में यह निर्णय लेना पड़ता है कौन सी वस्तु तथा सेवा का उत्पादन किया जाना चाहिए। यानी कि एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स पता है क्या होता है? नहीं पता है, हाँ। तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है जिसका यूज एक हाउस होल्ड करता है, एक घर में होता है। और कैपिटल गुड्स वो होता है जो एक तो 1 साल से ज्यादा चलता है और दूसरी बात इसको यूज कौन करता है? एक प्रोड्यूसर यूज करता है। जैसे कि हमारे पास ये स्क्रीन है, ठीक है, तो ये स्क्रीन हमारे यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें हम पढ़ाने का काम करते हैं, इस पे पढ़ा के हम पैसे कमाते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है? ये कैपिटल गुड्स है। क्यों? एक तो ये 1 साल से ज्यादा चलेगा और दूसरा इससे हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, यानी कि ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। लेकिन इसी स्क्रीन को हम अपने घर में लगा दें और इस पे मस्त तारक मेहता देखें तो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि तुमने एक कार खरीदा और उस कार को कैब में लगा दिए तो कौन सा गुड्स हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। लेकिन उसी कार का यूज हम पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, घूमने फिरने के लिए कर रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए कर रहे हैं, तो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के गुड्स का यूज कर रहे हैं, किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं,
ठीक है। इसी प्रकार यह चुनाव करना पड़ता है कौन सी युद्धकालीन वस्तुओं, टाइम ऑफ वॉर, जैसे बंदूक, तोप, टैंक वगैरह का भी तो वो प्रोडक्शन करना पड़ता है। कुछ चीजें होती है जो युद्ध के लिए, वॉर पर्पस के लिए बनाया जाता है, और कुछ चीजें होती है जिससे पीस मेंटेन रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे बटर ब्रेड वगैरह जो प्रोड्यूस होता है, जो नॉर्मल टाइम पे यूज होता है, तो किस चीज के लिए यूज करते हैं हम? खाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अभी तुमने सुना होगा कि जब पाकिस्तान ने उधर से अपना वो मिसाइल भेजा था तो हमारे S-400 ने सबको रोक दिया था ऊपर ही, है ना, S-400 सिस्टम ने, डिफेंस सिस्टम ने। तो वो क्या था हमारा? वो डिफेंस इक्विपमेंट था। अगर हम उसका प्रोडक्शन नहीं करते, अगर हमारे पास वो मशीन नहीं होता तो क्या होता? कहीं ना कहीं ब्लास्ट होता और हमारा नुकसान होता, है ना। तो हमें दोनों ही तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है अपने इकोनॉमी में, ठीक है। बोला जा रहा है कि जब एक अर्थव्यवस्था यह निर्णय लेती है कि कौन सी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है, तो उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब कितने, क्या चीज प्रोड्यूस करना है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब इसको कितना प्रोड्यूस करना है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, और कम प्रोड्यूस कर लेंगे तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही चीजें हमें पता करना है। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, हमें उस चीज को प्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है। तो हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, हम अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्शन करने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा, बाटा का चप्पल पहना होगा, बाटा का या फिर किसी भी कंपनी का ब्रांड का शूज वगैरह पहना होगा, तुम्हें पता है वो कंपनी खुद से उसे प्रोड्यूस नहीं करती, वो किसी और से प्रोड्यूस करवाती है और उस पर अपने कंपनी का टैग लगवा के बेचती है, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो खुद से भी तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से काम हो सकते हैं, या तो हम खुद से प्रोडक्शन करके खुद से बेच दे, या नहीं तो हम किसी और से प्रोडक्शन करके उस पर अपना नाम डलवा लें। प्रोडक्शन दोनों टाइप से हुआ, ठीक है। तो नॉर्मली प्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। लेबर इंटेंसिव में हम क्या करते हैं, तो लेबर लगा के काम करते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव में मशीन लगा के काम करते हैं। अब थर्ड नंबर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किसके लिए कर रहे हैं, तो हमारे पास कस्टमर जिसके लिए हम प्रोडक्ट ये प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्री प्लान्ड होना चाहिए कि हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे कि एप्पल जो आईफोन बनाता है वो किस तरह के लोगों को टारगेट करने के लिए आईफोन बनाता है? रिच लोगों को, है ना, जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाता है। जिनके लिए सिक्योरिटी पर्पस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाता है ना। लेकिन अगर वहीं पे हम चाइनीज फ़ोन की बात करें या MI वगैरह की बात करें तो वो किसको टारगेट करता है? वो जनरल पीपल को टारगेट करता है कि कोई भी हमारा फ़ोन खरीद ले बस, है ना, सस्ते फ़ोन बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फॉर होम टू प्रोड्यूस हम किसको टारगेट कर रहे हैं। अब जैसे कि एक कंपनी है फर्स्ट क्राई, नाम सुना है? फर्स्ट क्राई बच्चों के कपड़े बनाती है, तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं? छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, है ना। वहीं पे तुम और किसी कंपनी का नाम बताओ, जैसे कि फेयर एंड लवली, है ना, तो किसको टारगेट कर रहे हैं? काले लोगों को, फीमेल्स को। मतलब कि वो फेयरनेस क्रीम बना रहे हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की कि आप एक से पहले दिन लगाओगे और 7वें दिन एकदम चमकने लग जाओगे, है ना। वही फोटो वीडियो में दिखाते हैं ना। तो हम टारगेट किसको कर रहे हैं ये कहाँ पे पढ़ते हैं? फॉर होम टू प्रोड्यूस में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो GDP का फुल फॉर्म पता है तुम लोग? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक देश के जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस किया जाता है वो सब हमारे GDP में ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सेंट्रल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या हैं? देखो, सबसे पहले तो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, लेकिन उसको अलोकेट कैसे किया जाएगा। अब मान लो कि मुझे एक आईफोन खरीदना है, तो आईफोन मुझे चाहिए, मुझे खरीदना नहीं है, मुझे एक आईफोन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उतना पैसा मुझे दुकानदार को देना पड़ेगा तब वो मुझे आईफोन देगा, या फिर मैं बस बोलूंगा कि ए भाई एक आईफोन दे दो, दे देगा? नहीं है, ठीक है। तो ये जो अलोकेशन हो रहा है किस बेसिस पे हो रहा है? इकोनॉमी बेसिस पे हो रहा है कि आपके पास जितना रिसोर्स है,
आपके पास जितना फंड है उतने ही प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हो, है ना। अब जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा रेंट देगा उसको ज्यादा अच्छा कमरा मिलेगा, जो कम रेंट देगा उसको घटिया कमरा मिलेगा, जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा उसको ज्यादा अच्छा सामान मिलेगा, उतना ज्यादा सामान मिलेगा, जो कम पैसा खर्च करेगा उसको कम सामान मिलेगा, घटिया सामान मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स अलोकेशन हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है? इकोनॉमी बेसिस पे हो रहा है। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी में हम कैसे करते हैं? तो मार्केट इकोनॉमी में हम सिर्फ प्रॉफिट चेक करते हैं। जैसे यूएस का कोई कंपनी है तो जितने भी यूएस के कंपनी को देखोगे ना तुम, सारे लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए, बस उनको प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन अपने इंडियन कंपनी में देख लो तो एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक गवर्नमेंट कंपनी होती है। जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी है वो क्या चाहती है? ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो जाए। तो एक का पर्पस क्या है? ह्यूमन वेलफेयर, और दूसरे का पर्पस क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, तो वो लोगों को साथ लेके चलते हैं। हमारे इकोनॉमी में क्या होता है कि लोगों को भी साथ में लेके चल रहे हैं और साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं? तो अपने इकोनॉमी का ग्रोथ भी कर रहे हैं, दोनों ही चीजें। अब आता है सबसे मेन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास एक प्लॉट है, एक खेत है, इसमें हम राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 kg, या नहीं तो इसी खेत में या तो 100 kg राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, या नहीं तो पल्स कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं? 25 kg। या तो तुम दाल प्रोड्यूस कर लो 25 kg, या नहीं तो 100 kg चावल प्रोड्यूस कर लो। लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ चावल प्रोड्यूस करके हम खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। सिर्फ दाल प्रोड्यूस करके हम खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों ही चीजों को थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम अगर इधर से 4 kg 1 kg हटाते हैं तो इधर कितना बढ़ेगा? 4 kg बढ़ जाएगा। तो देखो कॉम्बिनेशन, ठीक है, पल्स का स्पेलिंग ठीक है ना? ए कॉम्बिनेशन में हम 100 kg चावल प्रोड्यूस करेंगे और पल्स 0 kg प्रोड्यूस करेंगे। बी कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? तो 80 kg राइस प्रोड्यूस करते हैं। तो 80 kg राइस प्रोड्यूस करेंगे तो ये कितना kg कर सकते हैं? 5 kg या 4 kg? 5 kg, है ना? ठीक है। अच्छा, सी कॉम्बिनेशन में अगर हम 60 kg राइस प्रोड्यूस करते हैं तो 10 kg, और डी कॉम्बिनेशन में कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हम? 40। तो ये कितना? 15 या 20? 15। ई कॉम्बिनेशन में ये 20, तो ये 20, और एफ में ये 0 और ये 25। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या बनता है हमारा? इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, ठीक है। अब हम इसके सामने क्या बनाएंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनता है वो देखो। तो इसी कॉम्बिनेशन को यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, ठीक है। और अभी इसको बनाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये है हमारा राइस,
ये है राइस। राइस में क्या है, तो 20, 40, 60, 80 और 100। वहाँ पे यहाँ देखेंगे तो ये है हमारा, ये है पल्स, 5, 10, 15, 20 और 25। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये 0 है। अब देखो कॉम्बिनेशन ए में राइस का कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 केजी, ठीक है, और पल्स 0 केजी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, राइस 100 है और पल्स 0 है, तो 0 0 पे रह जाएगा, तो ये 100 पे रहा, ठीक है। दूसरे केस में 80 और 5, राइस 80 है और वो 5 है, तो ये पॉइंट बना हमारा। सी कॉम्बिनेशन में ये है ए कॉम्बिनेशन, ये है बी कॉम्बिनेशन। सी कॉम्बिनेशन में क्या है, 60 और 10 है, 60 और 10 है। सी के बाद डी कॉम्बिनेशन में 40 और 15 है, 40 और 15 है। ई कॉम्बिनेशन में 20 और 20 है, और लास्ट वाला 25 और 0 है, तो ये ई कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास इतने सारे कॉम्बिनेशन है, हम क्या कर लेंगे, तो इस लकीर को खींच लेंगे और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया पी पी और सी, यानी तो इसका दूसरा नाम है पी पी एफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यानी कि दो चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, अब उसको किस कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करें ताकि हमारा वांट सेटिस्फाई हो जाए। तो मुझे बताओ कि अगर हम 80 केजी चावल प्रोड्यूस कर लें और 5 केजी दाल प्रोड्यूस कर लें तो काम चल जाएगा हमारा? नहीं चलेगा, 5 किलो से ज़्यादा दाल लगेगा। अच्छा, ये वाला कॉम्बिनेशन 60 और 10 ये चल जाएगा, है ना, कि 60 केजी चावल में 10 केजी दाल आराम से मस्त खिचड़ी बना बना के खा लेंगे, या फिर दाल भात, ठीक है। तो इसको तो लिख लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, ठीक है। इसके बाद इससे आगे पढ़ेंगे।